हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्लास 11th के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट बुक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला एनसीईआरटी, उसके बाद टीएस ग्रेवाल, उसके बाद डीके गोयल। अगर अकाउंटेंसी के लिए आप एनसीईआरटी बुक को नहीं भी परचेस करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो भी मटेरियल होता है, जो भी कंटेंट होता है, उसी के बेसिस पर रेफरेंस बुक को बनाया जाता है। यानी जो भी रेफरेंस बुक है उसमें आपको एनसीईआरटी का जो भी मटेरियल है वो मिल ही जाएगा। और ऐसे भी एनसीईआरटी बुक में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स के लिए एनसीईआरटी मैं आपके लिए प्रीफर नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेफरेंस बुक की। तो रेफरेंस बुक में आपके पास दो ऑप्शन है, टीएस ग्रेवाल एक नंबर में और सेकंड नंबर में आपके पास ऑप्शन है डीके गोयल। दोनों ही बुक बेस्ट बुक है, दोनों में से कोई भी एक बुक आप क्लास 11 के लिए ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बुक के अंदर बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। चैप्टर के एंड में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोनों में से किसी भी एक बुक को आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपके स्कूल के टीचर और आपके जो ट्यूशन टीचर हैं वो कौन सी बुक आपको प्रीफर करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको किसी भी बुक के बारे में बोल दूं और आप उसको परचेज कर लें। तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपके स्कूल में और आपके ट्यूशन टीचर आपको कौन सी बुक लेने के लिए बोलते हैं, आप उसी बुक को लीजिए। ठीक है, तो दोनों ही बुक बेस्ट है, टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप एक बुक को प्रीफर करें तो मैं आपको कहूंगा कि आप टीएस ग्रेवाल आंख मूंद के ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे बिजनेस स्टडी के बारे में। ठीक है, बिजनेस स्टडी के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक, जिसमें सबसे फर्स्ट में है एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी बुक बिजनेस स्टडी के लिए हर हाल में आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि जब भी आप एग्जाम लिखेंगे तो आपके स्कूल टीचर भी आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप एनसीईआरटी के जो भी पॉइंट्स हैं वो जरूर से लिखें। यानी कि एनसीईआरटी हर हाल में आपको एक ले ही लेना चाहिए। और ऐसे भी एनसीईआरटी की कीमत ज्यादा नहीं होती है, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगी, 100, 115, 120 के अंदर अंदर में। तो एक तो एनसीईआरटी बिजनेस स्टडी के लिए हर हाल में ले लेना। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है संदीप गर्ग, पूनम गांधी, आरके सिंगला। तीनों में से तीनों बुक बेस्ट बुक है, तीनों में से किसी भी एक बुक को आप लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर से मैं आपको कहूंगा कि बुक परचेस करने के पहले आप ये जरूर देख लें कि आपके स्कूल के टीचर यानी आपके स्कूल में कौन सी बुक को लेने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नंबर वाइज बताइए कि आप किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि पूनम गांधी को आप नंबर 1 पे रखिए, सेकंड में आप संदीप गर्ग को रखिए और थर्ड में आरके सिंगला को रखिए। लेकिन स्कूल में आप देख लीजिए कि कौन सी बुक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है एनसीईआरटी, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है संदीप गर्ग, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है वीके ओहरी एंड टीआर जैन। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी एक ले लेना। एनसीईआरटी के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, संदीप गर्ग और वीके ओहरी टीआर जैन। दोनों ही बेस्ट बुक है, दोनों में से किसी भी एक बुक को आप ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मैं आपको मेरी तरफ से अगर फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मैं दूंगा तो मैं संदीप गर्ग को दूंगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मेरे लिए है वीके ओहरी टीआर जैन। ठीक है, और अगर आप दोनों अलग अलग बुक लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स में आपको 2 बुक लेनी पड़ेगी, एक तो स्टैट्स के लिए अलग और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अलग। ठीक है, तो आप चाहे तो संदीप गर्ग माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग की बुक ले सकते हैं और स्टैट्स के लिए वीके ओहरी टीआर जैन की बुक को भी ले सकते हैं। और अगर एक ही राइटर की बुक आप लेना चाहते हैं तो संदीप गर्ग की बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अप्लाइड मैथ्स के बारे में। अप्लाइड मैथ्स के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है एनसीईआरटी,
दूसरा ऑप्शन है आर.डी. शर्मा और थर्ड ऑप्शन है एम.एल. अग्रवाल। तो अप्लाइड मैथ्स के लिए भी अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं भी लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आर.डी. शर्मा और एम.एल. अग्रवाल में से किसी एक बुक को आप ले सकते हैं। दोनों बेस्ट बुक है, दोनों में से एक बुक को आप लेंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस की बात करें तो मैं आपको बोलूंगा कि एम.एल. अग्रवाल बुक से आप पढ़िए, क्योंकि आर.डी. शर्मा बुक जो है उसका लेवल थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप एम.एल. अग्रवाल बुक को लें। और अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप बुक लें, आप ये जरूर ध्यान में रखें कि आप स्कूल में जो भी बुक आपको बोला जा रहा है आप उसी बुक को परचेज करें, या फिर आपके ट्यूशन टीचर जो भी बुक बोलते हैं आप उसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि पढ़ना आपको स्कूल में है और आपके ट्यूशन टीचर से पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी बुक मार्केट में अवेलेबल है और कौन सी बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अकाउंटेंसी के लिए जब भी लेना तो न्यू बुक परचेज करना, ठीक है। यानी कि न्यू बुक, यानी कि सेशन 25-26 की जो न्यू बुक आने वाली है उसी बुक को आप परचेज करिए। और थ्योरी के लिए जैसे बीएसटी के लिए या इकोनॉमिक्स के लिए आप पिछले साल वाली बुक को भी ले सकते हैं, यानी 24-25 सेशन की बुक को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और लेकिन अकाउंट्स के लिए आप न्यू बुक जरूर लेना, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन उसमें ऐड होते हैं, तो कि पुराने बुक में आपको नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको क्लास में परेशानी होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी के साथ।